नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द IR शो में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ईरान और तालिबान रिलेशनशिप के ऊपर, और तालिबान से जो है ईरान इतनी ज़्यादा नफ़रत क्यों करता है उसको भी जानने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। और इस टॉपिक में हम लोग तालिबान और ईरान से रिलेटेड जो 2-3 मुद्दे हैं जो उनके रिलेशन को जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात दरअसल ये है कि तालिबान और ईरान बेसिकली ये दोनों देश ऐसे हैं कि जहाँ पे रिलीजियस जो एक डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि ईरान जो है वो शिया मेजॉरिटी वाला देश है, जबकि जो अफ़गानिस्तान है, पर्टिकुलरली अगर हम लोग तालिबान की बात करें तो वो एक सुन्नी मेजॉरिटी ग्रुप है और सुन्नी की वहाँ पे मेजॉरिटी है। और अफ़गानिस्तान में जो तालिबान के द्वारा जो हिस्ट्री में भी किया गया है, वो उनकी जो शिया माइनॉरिटी है जिसमें हज़ारा जो एथनिसिटी आती है, उनके साथ जो है काफ़ी तालिबान ने जो अत्याचार किए थे। तो एक रिलीजियस डिफरेंस है ही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो दोस्तों, तालिबान के रूल में शिया के साथ, जो शिया माइनॉरिटी है उनके साथ काफ़ी ज़्यादा एट्रोसिटीज़ और एक्सप्लॉयटेशन हो चुका है पहले के तालिबान के शासन में। और ईरान जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ एक बहुत बड़ा मेजर बॉर्डर जो है वो शेयर करता है, जो कि लगभग 950 किलोमीटर का है, जो कि एक अच्छा खासा लंबा बॉर्डर है। और जहाँ से जो है जो सुन्नी मिलिटेंसी है वो ईरान में जो है काफ़ी उनको परेशान करके रखती है। इसके अलावा शिया और सुन्नी का जो एक बहुत बड़ा इनके यहाँ जो डिफरेंस है वो मैं आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुका हूँ। तो ईरान जो है वो अपने आप को पूरे वर्ल्ड में जो है वो शिया का लीडर साबित करना चाहता है, जबकि तालिबान जो है वो अपने आप को एक सुन्नी मेजॉरिटी ग्रुप के रूप में इस्टेब्लिश करता है। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो शिया और सुन्नी में कभी भी आपस में बनती नहीं है। उसके अपने एक अलग फैक्ट्स हैं और उनके अपने अलग रीज़न है, जिसके पे हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो उससे बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फ़िलहाल जो एक एथनिसिटी और एक जो रिलीजियस बैकग्राउंड का जो एक डिफरेंस है वो इनके बीच का सबसे बड़ा कारण है। इसके बाद अगर बात की जाए दूसरे सबसे बड़े कारण की, तो दोस्तों वो इनके बीच में है हेलमंड नदी को लेके, कि उसके बंटवारे को लेके। जैसे कि हर दो देश के बीच में नदियों का एक विवाद रहता है, वैसे ही ईरान और अफ़गानिस्तान के बीच में भी जो है हेलमंड नदी का एक विवाद है, लेकिन वो कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं है। मेन अगर बात की जाए तो पहला जो है इनका एक रिलीजियस बैकग्राउंड और जो रिलीजियस इनकी जो मान्यताएं हैं उनको लेके शिया सुन्नी वाला विवाद। उसके बाद अगर बात की जाए तो दूसरा इनके पास जो सबसे बड़ा जो एक रीज़न है जो इनके बीच में आज तक जिसने जो डिफरेंसेस हैं उनको इंटेंसिफाई कर रखा है, तो वो 1998 का जो एक बहुत बड़ा जो एक इंसिडेंट हुआ था, वो ये था कि अगस्त में 1998 में जब मज़ार शरीफ पे जब तालिबान का कब्ज़ा हो गया था, तो तालिबान ने क्या किया था कि इनके 11 डिप्लोमेट्स को सरेआम सबके सामने गर्दन काट के कत्ल कर दिया था। जिसके बाद जो है वो ईरान बहुत ज़्यादा नाराज़ हुआ था तालिबान को लेके। और माना जाता है दोस्तों कि उस समय ईरान ने अपना लगभग मन बना लिया था कि वो तालिबान के ऊपर अटैक करेगा, लेकिन उस समय माना जाता है कि अमेरिका और तमाम देशों के द्वारा मनाने पर, जहाँ पे उसमें जो बीच में मीडिएशन का काम भारत ने भी किया था, उसके बाद तालिबान ने कहीं न कहीं अपने आप को रोका। और ये एक बहुत बड़ा इंटेंसिफाई मुद्दा था जो कि आज तक ईरान के लिए एक प्रेस्टीज का इशू बना हुआ है, और जो उसके लिए एक तरीके का हिस्ट्री में एक तरीके का ब्लैक डे माना जाता है। जिसके ऊपर दोस्तों, जिसकी आप इंटेंसिटी और जिसकी आप इमोशंस का आप अंदाज़ा ऐसे ही लगा सकते हैं कि 2015 में मज़ार शरीफ करके एक पिक्चर बनी थी, जिसमें जो ये दिखाया गया कि जो 11 डिप्लोमेट्स थे ईरान के, उनको किस कदर कितनी बेरहमी से सबके सामने मारा गया था और उसका क्या इम्पैक्ट और इमोशनल इम्पैक्ट बना था ईरान के अंदर। तो उसको उस पिक्चर में दिखाया गया, जो कि 2015 में बनी। यानी कि चीज़ें अब तक 98 के बाद से अगर कोई चीज़ 2015 में बन रही है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि उसकी कितनी फीलिंग्स और कितनी हेट्रेड अभी भी जो है वो ईरान के अंदर उसकी बनी हुई है। इसके अलावा हज़ारा कम्युनिटी के ऊपर जो अत्याचार जो तालिबान ने किए, अपने जो तालिबान 1.0 कहा जाता है 1996 से 2001 के बीच में, वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसके अलावा माना जाता है कि जैसे आपको मालूम होगा कि ईरान जो है वो हिजबुल्लाह ग्रुप है, शिया मिलिशिया जिसको कहा जाता है, उसको सपोर्ट करता है। और ये माना जाता है कि अफ़गानिस्तान में जो हज़ारा कम्युनिटी के लोग हैं जो तालिबान के अत्याचारों से जो दुखी हैं, जिनके ऊपर शोषण किया तालिबान ने,
उनके लोगों को उसी हिजबुल्लाह इन अफ़गानिस्तान करके उसमें भी वो उनको ट्रेनिंग देने का काम करता है और एक तरीके से गोरिल्ला वॉर के लिए उन सबको प्रिपेयर करता है। तो ये सब जो एक मुख्य जो मुद्दे हैं जिसके कारण ईरान जो है वो तालिबान से एक अच्छी खासी नफ़रत करता है, और उसके नफ़रत का कारण ये जो मुख्य जो फैक्टर्स हैं वो मैंने आपको बताया। अब इसके अलावा अगर इनके रिलेशंस की बात की जाए तो देखिए, जनवरी में एक तालिबान का जो डेलीगेशन था उसने तेहरान में जाके मुलाकात की थी, जिसके बाद बताया जा रहा था कि चीज़ें जो है वो नॉर्मलाइज़ हो सकती हैं ईरान और तालिबान के बीच में। क्योंकि दोस्तों ये माना जा रहा है कि अब तालिबान जिस तरीके से अपनी इमेज को रिबिल्डिंग कर रहा है, अब उस तरीके से हो सकता है कि जो तालिबान का जो वर्ज़न जैसा उसके द्वारा दावा किया जा रहा है तालिबान 2.0, ये पहले वाले से बेटर होगा, जो कि अपने रिश्तों को सुधारने पर ध्यान दे रहा है। और इसी से रिलेटेड अगर पहला क्वेश्चन देखें तो ये हो सकता है कि क्या अब यूएस डिपार्चर के बाद अफ़गानिस्तान की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है ईरान को लेके, क्या उस पर कुछ असर पड़ेगा? तो ये माना जा रहा है कि इस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि ईरान के साथ अब तालिबान अपने अच्छे रिश्ते चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि सेंट्रल एशिया के इस रीजन में दोनों की ताकत बराबर बढ़े, क्योंकि दोनों का जो एक कॉमन दुश्मन है वो भी एक ही है। इसके साथ अगर एक दूसरे क्वेश्चन की बात की जाए कि क्या अफ़गान रेफ्यूजीज़ को जिस तरीके से पास्ट में संरक्षण दिया ईरान ने, क्या उसी तरीके से वो फिर देगा? तो दोस्तों इसका जवाब तो फ़िलहाल के लिए तो अभी नहीं है, क्योंकि ईरान ने अपने पूरे बॉर्डर को जो है वो चोक कर रखा है, वो किसी भी रेफ्यूजी को नहीं आने दे रहा है। अब माना ये जा रहा है कि अब अगर किसी तरह एक ऐसा ग्रुप फ़ॉर्म करने की कोशिश कर रहा है तालिबान, जिसमें वो चाह रहा है कि चीन, पाकिस्तान तो उसके साथ है ही हैं, लेकिन अगर ईरान का एक गठजोड़ बना लिया जाता है कि जैसा ईरान में चाइना भी इन्वेस्ट करना चाहता है, तो इन सब देशों के साथ मिलके ईरान, पाकिस्तान, चाइना और अफ़गानिस्तान में तालिबान के साथ मिलके कहीं न कहीं इनके जो एक कॉमन एनिमी है अमेरिका, उसको ये लोग टारगेट कर सकते हैं, जो कि विन विन सिचुएशन होगी सभी देशों के लिए और सभी स्टेक होल्डर्स के लिए। और अगर दोस्तों ऐसा होता है तो अंत में भारत के लिए काफ़ी एक बैड न्यूज़ होगी। तो अब देखना है इस पूरे डेवलपमेंट पे क्या होता है। आशा करता हूँ मैंने जो आपको तालिबान और ईरान रिलेशनशिप पे समझाया वो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें फ्यूचर नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।